नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय राजापुर में मौजूद है। हमारे यहाँ पर पहुंचने का कारण ये है, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए। यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग वर्ग के लोग मौजूद हैं, सभी वर्ग के लोग मौजूद हैं और एक बड़े पंडाल में यहाँ पर राजापारा में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि वर्तमान में जो अभी कुछ देर पहले तक अध्यक्ष थे, अब उन्हें निवर्तमान अध्यक्ष कहूंगा, श्यामलाल सोनी जी, उन्होंने कहा कि इस समाज की बड़ी जिम्मेदारी को अब मेरे कंधे से मैं मुक्त करना चाहता हूं, तो क्यों ना आप लोगों के द्वारा समाज के नई मुखिया का गठन किया जाए, समाज का नई मुखिया आप लोगों को चुना जाए। ऐसे में समाज के नए मुखिया के तौर पर राजकुमार सोनी जी को समाज का नया मुखिया बनाया गया है। अब सोनी जी के हाथों सरकार समाज के विकास की जिम्मेदारी होगी और जो भी डिसीजन होंगे, जो भी फैसले होंगे, अब सीधे राजकुमार सोनी जी ही लेंगे। तो मैं जो निवर्तमान अध्यक्ष, जो पूर्व के जो अध्यक्ष महोदय हैं, श्यामलाल सोनी जी से बातचीत करूंगा। सोनी जी खड़े हो जाएंगे। सोनी जी 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 चलिए ऐसे ही बातचीत कीजिए। सोनी जी क्या कहना चाहेंगे, ऐसी क्या कारण हुई कि आपने कहा कि अब भाई नए अध्यक्ष का चुनाव कीजिए, और आप कितना सालों तक आपके समाज के अध्यक्ष रहे? मैं सन 72 से, जी आज कितना है, 1972 साल, 2025 53 साल लगभग। 53 साल जी मैं समाज का सेवा देते आया। जी मेरा एक उपलब्धि है, जी मैं 25 वर्ष की उम्र से जी आज 78 वर्ष मुझे हुआ, जी यही समाज जी से जुड़ा हुआ हूँ। जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी और समाज को संगठित किया। जी और आज मैं थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण जी मैं समाज वाले हमारे बड़े लड़के को सभापति के लिए बैठक रख करके आमंत्रित किए और उनको नियुक्त किए समाज सेवा के लिए। जी। अच्छा महोदय जी, 53 वर्षों के कार्यकाल में कितनी चुनौती रही आपके बीच में? बहुत बड़ी चुनौती है। जी क्या है, सन 1962 में जी मैं अध्यक्ष बनने के बाद जी सरकार समाज को ओबीसी का घोषणा करवाया। जी रायपुर में बैठक था, जी सोनी समाज को ओबीसी करवाया और समाज को एक संगठन को एकता बनाते हुए आज तक हम चल रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपके पुत्र चूंकि अब आपके पद में आ गए हैं, तो लोकल टीवी के माध्यम से आपके पुत्र को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? आपकी कोई नसीहत रहेगी क्या? बिल्कुल नसीहत रहेगी। और आज भी मैं समाज में काम किया हुआ व्यक्ति हूँ, समाज के हित में और समाज के प्रोग्रेस के लिए जो चाहिए उसको शिक्षा देते हैं। चलिए महोदय जी, धन्यवाद, आपने लोकल टीवी से बातचीत किया। आप उड़ीसा से आए हैं, तो आप हिंदी जानते हैं कि उड़िया में ही बात करें? उड़िया में हाँ, चलिए। तो उनका कुछ सवाल है। अच्छा भाई साहब, आप आइए, सामने आइए। आपका क्या सवाल है? आप ही पूछिए। लोकल टीवी के रिपोर्टर बन के आप ही पूछिए, मैं इनसे जवाब ले लूंगा। क्योंकि महोदय मैं मेरा ही सवाल पूछता हूँ, आप बोल दिए तो आपका सवाल पूछ रहा। बताइए आपका क्या सवाल है? जी हाँ बड़े भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे सोनी समाज में। बहुत ही बड़ा सवाल है आज। जिस समय से हमारे सोनी समाज को देवों क्षेत्र में चलाते आ रहे हैं श्यामलाल सोनी जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, दिल की गहराई के साथ हमारे समाज को जिस तरीके से जोड़ के रखे हैं, उनका राजनीतिक मैं एक अनुभव बताना चाहूंगा। वो ऐसे व्यक्ति। सवाल क्या है? मैंने पूछा, आपका सवाल अब जल्दी से शॉर्ट एंड स्वीट में आप सवाल जल्दी पूछिए। चलिए, मेरा सवाल एक है, उनका राजनीतिक अनुभव बताएंगे, जिनके साथ उन्होंने राजनीति किया है। जी हाँ। तो समाज के मंच में राजनीति की बात बाद में करेंगे, आज समाज की बात कर लेते हैं। करना पड़ेगा। हाँ चलिए, ये आपका मन है तो बिल्कुल मैं पूछूंगा। चलिए, इनका सवाल ये है श्यामलाल सोनी जी, कि आपका राजनीतिक अनुभव आज तक कैसा रहा? आपका सवाल है। और इसके साथ साथ क्या कई तरह के संघर्ष आए और उन संघर्षों को आपने कैसे चुनौती देते हुए पार किया? जी। मैं 1992 से जी ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष रहा जी। रेगुलर 15 साल। और कोई भी कार्यकर्ता ये जब नहीं करता था कि सोनी जी की जगह हम बनेंगे जी, निर्विरोध बनाते गए। आप कितना साल थे महोदय अध्यक्ष? मैं अध्यक्ष 15 साल 15 साल थे जी, लगातार जी। और मैंने जिस तरीके से पार्टी को संगठित करके रखा था जी। आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। इंटरव्यू करने दीजिए, शांत रहिए, चिल्लाइए मत, शांत रहिए। जी बताइए। शांत रहो। क्या रहा? बिल्कुल बताइए भैया। आप रिकॉर्डिंग बाद में कर लेना, आपको लोकल टीम में मिल जाएगा, क्लिप मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। जी। समाज जैसा राजनीति में 96 गांव आते हैं, देवो ब्लॉक 96 गांव का सदस्य मैं कम से कम 1200 क्रियाशील सदस्य बनाया था। और प्रत्येक
किसान के खेतों तक जी हम सर्वे करने जाते थे। जी माने संघर्ष में पार्टी में भी हमने बहुत काम किया और पार्टी को जीवित रख के छोड़ा, मतलब महोदय जी आपने समाज को मजबूत किया, पार्टी को भी और मजबूत किया। पार्टी को भी मजबूत किया चलिए और पार्टी के जैसा मजबूत किया वैसा यहाँ भी कार्यकारिणी बनाऊंगा, सलाहकार समिति तैयार करूंगा और समाज को हिस्ट पुष्ट तैयार करके रखूंगा। जी बिल्कुल महोदय जी आपने जी बिल्कुल अच्छी बात कही। आप ओडिया में बात करेंगे कि हिंदी में बात करेंगे? ओडिया में। अच्छा अब आगे તમે बैठक ने शामिल पहुंची थी बैठक उद्देश्य कटा थिला और बैठक दौरान सर्व समिति ने जन आम राजकुमार सोनी जी के जन अध्यक्ष बनाल एतिने केते विस्तार नु चर्चा हैला। ମୁଁ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସୁନାରୀ ସମାଜର ସଭାପତି ଆଉ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକି ଆସିକିରି ଆମ ଯେଉଁ ଭାଇ ଶ୍ୟାମଲାଲ ସୋନି ସେ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଦେବଭୂ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚଲି ଯାଉଥିଲୁ ଭାଇ ସହିତ ଠିକ୍ ସେମିତି जी बताइए। हाँ कौन कौन आ गया? ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଶିକିରି ଠିକ୍ ଏକ ହେଇକି ଚଳିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। बिल्कुल आ गया। हाँ तो बने कथा कोई आ गया बिल्कुल। तो कुल मिला के राजकुमार सोनी जी जो नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय हैं, क्या बात है महोदय जी बहुत मुस्कुरा रहे हो, कैसा लग रहा है पगड़ी पहने हो तो? अच्छा लग रहा है, समाज का कितना अच्छा लग रहा है, समाज थोड़ा सा अच्छे से मुस्कुरा दो महोदय आज। समाज का सेवा करना है, हम्म। इसलिए मेरे को नियुक्त किया गया है समाज वाले। तो महोदय जी आपको पहले से पता था क्या कि अध्यक्ष मैं ही बनूंगा? पिताजी की बात नहीं करके? नहीं मेरे को मालूम नहीं था पहले से, मालूम नहीं था कि एक दो समाज दिन वाले की। ऐसा कोई चर्चा चल रहा था कि अध्यक्ष मैं ही बन सकता हूँ करके? नहीं 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 समाज वाली चर्चा की फिर मेरे को बनाया। तो पिताजी के रास्ते में चल के समाज को चलाना है, हाँ सर्वासी समाज को चलाना है, आगे समाज बढ़ाना को है। मजबूत करने के लिए क्या डिसीजन लेंगे आप? एक करना होगा, समाज को एक करेंगे तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। जी, चलिए समाज के लिए करना पड़ेगा। तो राजकुमार जी आज क्या विशेष रहेगा अध्यक्ष बनने के बाद? क्या पार्टी रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा? बस आज का है जो भी भोजन वगैरह है भोजन हो जाए। जी हाँ जी। चलिए समाज के बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? आपका संदेश क्या रहेगा? संदेश हाँ, एकता बना के रखना है समाज को। जी जी चलिए तो इनका कहना है कि एकता बनाकर रखना है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बंसी सोनी जी वरिष्ठ के रूप में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? बढ़िया, अच्छा सुचारू रूप से कार्य संचालन करें और कुछ नहीं है, बस उतना ही कहेंगे, बस उससे ज्यादा कोई मैसेज नहीं रहेगा और ज्यादा। चलिए बिल्कुल अर्जुन सोनी जी सामने आइए। अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व स्वर्णकार समाज के सभापति अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय बड़े पापा जी श्यामलाल सोनी जी ने अपने 25 वर्ष के आयु से ही उन्हें समाज का सेवा करने के लिए स्वर्णकार समाज द्वारा सौंपा गया था और उन्होंने निर्भीक तरीके से अपना एक स्तंभ गाड़ा है हमारे स्वर्णकार समाज को और उसी के अनुरूप आज उनके बड़े लड़के आदरणीय श्री बड़े भैया राजकुमार सोनी जी को समाज चारगढ़ द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष घोषित किया गया है। इससे निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था और भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। मैं यही शुभकामनाओं के साथ श्री राजकुमार सोनी जी को पुनः बधाई देता हूं कि आप हमारे समाज को एक प्रगति की ओर ले जाएं। धन्यवाद। चलिए अर्जुन जी, खैर अर्जुन जी विश्व हिंदू परिषद में तो अब तर्रार नेता हैं ही, समाज के भी युवा नेता हैं। अर्जुन जी मुस्कुरा दीजिए यार, आज तो मुस्कुराने का टाइम है। हमेशा चेहरा को उदास रखते हैं, हमेशा गंभीर बने रहते हैं, मुस्कुराहट भी जरूरी है अर्जुन जी कभी कभी। क्या कहना चाहेंगे चंदन जी? जी मैं तो कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बात है, आज हमको बहुत बड़ा मंच मिला यहाँ और हमारे जो स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष महोदय जी थे आदरणीय श्यामलाल सोनी जी और उनका मतलब कोई कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के कारण उनका वृद्ध अवस्था में उनके बड़े पुत्र को सौंपा गया है अभी अध्यक्ष के रूप में। हम उन्हें स्वर्णकार समाज के सभी बंधु स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। समाज को मजबूत करने के लिए कैसे काम करेंगे? काम करेंगे समाज को मजबूत तो करने के लिए हम लोग घर घर जा कर के बताएंगे समाज में क्या होता है क्या है। आज हमको इतने दिन से पार्टी में भी हमको कोई जगह नहीं मिला है स्वर्णकार समाज को। हम वो उससे भी हम अध्यक्ष महोदय को बोलेंगे कि मतलब महोदय जी यादव समाज के बाद अब स्वर्णकार समाज की बारी है। हाँ बिल्कुल, लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ।
हाँ। मांगेंगे नहीं तो कौन देगा, मांगना तो पड़ेगा ना। चलिए 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 बिल्कुल। तो आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए। चलिए भाग्य बिल्कुल आपसे बात करूंगा, भाग्यश्री जी से बातचीत कर ले। तो बैठ भाई, भाग्यश्री बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, आपको परेशानी होने नहीं देंगे हम। तो आप हट जाइए सामने से। भाग्यश्री जी, आज आपके समाज का बैठक था, बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुआ और आपके जो राजकुमार सोनी जी उनको अध्यक्ष बनाया गया। क्या विचार विमर्श हुआ भाग्यश्री जी, और सामाजिक रूप में या समाज को भाग्यश्री जी का क्या संदेश रहेगा? चूंकि आप एक तेज तर्रार महिला शिक्षिका हैं, कल पूरे देवभोग के लोगों ने आपका विश्व हिंदू जो सम्मेलन था, हिंदू सम्मेलन में आपका सुना है, जो वक्तव्य सुना है। आज लोकल टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे स्वर्णकार समाज में जो आज नए सभापति चुने गए, सबसे पहले तो उनको मैं अशेष बधाई देना चाहूँगी। और देखा जाए तो हम स्वर्णकार समाज में हमारी महिलाओं की स्थिति अभी भी थोड़े डर बना हुआ है। मैं उन सभी महिलाओं को आगे आने के लिए निवेदन करूंगी कि वो भी अपनी बातें रखें समाज में। उन्हें किसी भी प्रकार का भय हो या किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उन्हें चाहिए हो तो वो उस मंच पे आके खुल के कहें, ताकि वो अपने आप को सहज महसूस कर सके। बस इतना संदेश मैं देना चाहूंगी स्वर्णकार समाज की महिलाओं को। भाग्यश्री जी, आगे तो आप ही को लेके आना है ना, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। तो मेहनत आप कब से चालू करेंगी लोकल टीवी में, बताइए? मेहनत तो मैंने शुरू कर दी है। मैं हर क्षेत्र में, क्योंकि हम हिंदू होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और हर वो गतिविधि जिससे हमको ये लगे कि हम अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति किस तरह हमको आगे बढ़ाना है, किस तरह हम उन सारे रीति रिवाजों को किस तरह हम आगे करेंगे, ये शुरुआत मैंने कर दी है। मैंने सुंदरकांड, रामायण, इन सब में मैंने शामिल होना चालू किया, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ। तो शिक्षिका होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनको एक ऐसा संदेश दूं कि महिलाएं अब डरे नहीं, मंच पे आके खुल के बोले। चलिए, भाग्यश्री जी ने आपने बहुत अच्छी बातों का जिक्र किया है। और कोई बात करना चाहेगा? सोनी जी जल्दी आइए सामने। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका वक्तव्य रहेगा? क्या? जी हाँ भैया जी, सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आपको रवि तिवारी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस कवरेज को दिखाया है। हमारे यहाँ आज स्वर्णकार समाज, सोनी समाज, देवभोग परिक्षेत्र, हमारे यहाँ 7 ग्राम होते हैं और 7 ग्राम में कम से कम लगभग 2000 के मतदाता हैं। और इस समय हमारे निवर्तमान अध्यक्ष कहूँगा परम आदरणीय श्यामलाल सोनी जी, जो कई वर्षों तक हमारे समाज की सेवा में लगे रहे। वो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह की बात करूं या अर्जुन सिंह की बात करूं या कहूं कांग्रेस में बहुत बड़े पद पर रहे हमारे क्षेत्र में। उस समय एक ऐसा वक्त था, परम आदरणीय श्यामलाल सोनी जी जहां राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं जानते थे, वहां पर उन्होंने जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य कांग्रेस के लिए किया, यहाँ पर बहुत ही उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करूंगा। और हमारे समाज के लिए जिस तरीके से उन्होंने बांध के रखा, वो बहुत ही बड़ी योगदान रहा उनका। जी चलिए डोमिस सोनी जी, आपका धन्यवाद। तो अंतिम में बातचीत करूंगा गणेश सोनी जी से, अंतिम में बातचीत करेंगे। गणेश सोनी जी से सवाल इसीलिए पूछना जरूरी है। गणेश जी, देवभोग के बच्चों का फ्यूचर तो आप तैयार कर ही रहे हैं महोदय। देवभोग के मैदान से एयरलिफ्ट तक का सफर, देवभोग के मैदान से कोल्हापुर तक का ट्रैकिंग, लोकल टीवी ने तमाम खबरों को पूरी गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ कवर किया है। अब समाज के युवा आगे आए, समाज के बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए गणेश सोनी जी क्या करेंगे? सॉरी, माफी चाहूंगा, क्योंकि भाग्यश्री सोनी जी ने कह दिया, आपकी धर्मपत्नी जी ने, कि मेहनत करूंगी, घर घर जाऊंगी और जो महिलाएं आगे नहीं है उन्हें आगे लेकर आऊंगी। गणेश जी क्या कहना चाहेंगे? ये संघ शक्ति कलयुग है, समाज को संगठन प्रदान करना है और संगठन है तो जो भी आपका हमारे से प्रयास रहेगा, उस प्रयास को मूर्त रूप देने का मेरे से कोशिश रहेगा। इसे तो जो समाज के नींव कहे जाते हैं बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा, उनके अनुभवों को साकार रूप देने का प्रयास समाज के माध्यम से किया जाएगा और उनका इम्प्लीमेंट समाज के प्रत्येक वर्ग तक के पहुंच सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। चलिए गणेश जी, आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर आभार। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखा दीजिए। विक्की, आज जो चारगढ़ समाज का, जो स्वर्णकार सोनी समाज का जो बैठक था, ये संपन्न हो चुका है और बैठक में नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में राजकुमार सोनी जी पदभार यहाँ पर ग्रहण कर चुके हैं और उनकी अलग सी कुर्सी है, उनके जो सभापति की कुर्सी है, उस कुर्सी में राजकुमार जी विराजमान हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाज के युवाओं को एक करना, समाज के लोगों को एक करना और एक करके समाज को मजबूत करना ही उनकी पहली जिम्मेदारी होगी, पहली प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।